नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश जी की एक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसके 4 साल का बेटा था। मालिन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय की महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन उसकी सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। मालिन और उसका बेटा दोनों रोते रोते चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे वे दोनों बैठ गए। उन्होंने देखा, कुछ दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर है, जहाँ बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं। लोग दर्शन करते और दर्शन करने के बाद गणेश जी महाराज का प्रसाद उन्हें भी बांट कर जाते, जिससे उन दोनों का गुजारा होने लगा। वह दोनों गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गए। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर गणेश जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचने लगें। इससे हमारी कुछ आमदनी भी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़ कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। उन्होंने अपने लिए एक घर और एक दुकान भी बना ली। एक राजा की लड़की इस मंदिर में रोजाना गणेश जी की पूजा के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और अपनी भाभी से बोली, मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी बोली, ये लड़का तो मालिन का बेटा है और हम राजा की संतान हैं। इसके साथ विवाह करने से तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, मैं तो विवाह इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर से कह दी। राजा इस विवाह के लिए तैयार हो गए। उसने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया। मालिन सबसे पहले अपने बहू बेटे को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाने लगी और गणेश जी से उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद सारे शहर में ढिढोरा पिट गया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग गणेश जी के मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे, जिससे मालिन की और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। उससे अन्नदाता रूठ गए। एक दिन रोती भटकती वह गणेश जी के मंदिर के पास आ पहुंची और आकर लड़के से बोली, भैया मुझे रोटी और कपड़ा दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया और अपनी बूढ़ी दादी को नहीं पहचाना। थोड़ी ही देर में वहाँ मालिन आई। अपनी सास को काम करता हुआ देखकर बोली, हे सासू जी, आप यहाँ? तो सास बोली, मेरी इन सेठ जी के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। तो बहू बोली, सासू जी, यह आपका ही पोता है और यह आपका ही घर है और यह आपकी ही दुकान भी है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तब गणेश जी महाराज ने हमारी लाज रखी। फिर मालिन की सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। फिर मालिन बोली, सासू जी, आप यहाँ पर आराम से रहो और अपने पोते को सुख भोगता हुआ देखो। गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन और उसके बेटे को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहने और सुनने वाले को देना। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।